क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1C इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो इस क्लास में आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हो पाएँ। ठीक, क्योंकि बाकी चीज़ें लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1C का। एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है शर्ड कौन से वैल्यूज शर्ड है, कौन से वैल्यूज नहीं है। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग शर्ट्स आर एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कौन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कौन सी वैल्यू शर्ड है, कौन सी नहीं है, और रीजन भी बताना है साथ में। तो देखिए, शर्ड की पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए, मैंने पहले ही बता रखा है। एक तो रियल वैल्यूज होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक, शर्ड के लिए वो सारे रियल नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, वो सारे रियल नंबर्स, रियल इरेशनल नंबर्स आप कह लीजिए, ठीक, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे नंबर शर्ट्स होंगे। जैसे आपको हमने दे दिया एक तरफ रूट ऑफ 16 और एक तरफ दे दिया रूट ऑफ 15, दो चीज़ें। तो रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ 16 में एक शर्ट है, एक नहीं है। कौन सा है रूट? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। रूट के बाहर ये स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो रूट के बाहर जब लाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये रियल वैल्यू, ये जबकि इसको हमने क्या एग्जैक्ट वैल्यू इसकी फाइंड कर ली है, कैलकुलेट कर ली है, लेकिन रूट 15 की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से रूट 15 क्या है, ये शर्ट है और ये शर्ट नहीं है। ये इरेशनल वैल्यू है, ये इरेशनल वैल्यू नहीं है। मीन्स वो सारे इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाते, एग्जैक्ट वैल्यू जिनकी कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो सारे शर्ट्स होते हैं। यही आपका हर एक क्वेश्चन में रीज़न होगा। ठीक है, तो रीज़न आप समझ लीजिए एक बार में, और यही आपको हर एक क्वेश्चन में रीज़न देना है। तो उसके बाद आपको बताना है सीधे सीधे कौन सा शर्ट है, कौन सा नहीं है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास दिया है रूट ऑफ 180, तो 180 को क्या करेंगे हम, फैक्टराइज कर लेते हैं किसी भी तरीके से। देखिए 290 आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट है, पेयरिंग करेंगे हम 245 देन 3 15 देन 3 अगेन 5। देखिए इन दोनों के पेयर्स बन रहा है, मीन्स ये दोनों बाहर आ जाएंगे। रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये दोनों पेयर से बाहर आएंगे, मीन्स 2 इंटू 3 पेयर से बाहर, और यहाँ पे अंदर 5, 2 3 जा 6 रूट 5। अब रूट 5 क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, इस वजह से क्या है, ये नंबर हमारा शर्ट है। ठीक, तो ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर पाएंगे, मीन्स रूट 5 की वजह से फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए रूट ऑफ 180 इज अ शर्ट। यही आपको बताना है। ठीक, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, रूट 5 is not exactly calculable in a real value, that's why it is a shard। ठीक है, तो यही रीज़न होगा इसमें, और हर एक क्वेश्चन में आपको यही कर। फोर्थ रूट ऑफ 27 मीन्स 27 को फैक्टराइज करिए, 3 3 जा 9 3 जा 27, फोर्थ रूट मीन्स ये क्या है, 3 टू द पावर 1/4। तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेबल नहीं है, 3 की पावर 3/4 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेटेड, सो इट इज शर्ड। ठीक, इसलिए ये क्या है, शर्ड है। अब कोई एक ऐसा भी देख लेते हैं जो शर्ड नहीं है, जैसे रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के क्यूब रूट मीन्स 4 4 जा 16 4 जा 64 मीन्स 4 टू द पावर 3 टू द पावर 1/4
3 कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ एग्जैक्टली 4, तो ये क्या है, ये शर्ड नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बताना है, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट हो पा रहा है इसलिए ये शर्ड नहीं है, और ये जो एग्जैक्टली कैलकुलेबल नहीं है वो शर्ड है। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही करना था। सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होंगे। रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25 एंड मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 40। 25 और 40 दोनों को दोनों ही क्यूब रूट हैं, तो इनको एग्जैक्टली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 40। ठीक, इनको सॉल्व करिए, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, ये है क्यूब रूट। अब ये देखिए, और 8 को भी हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 को हम ये लिख सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये इसका पेयर और ये इसका पेयर, मीन्स क्यूब के पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ से 5 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, मीन्स यहाँ से हमारे पास कितना है 10, ये कैलकुलेबल है, इट मीन्स इट इज़ नॉट शर्ड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो कहने का सीधा सा कंसेप्ट यही है कि जो एग्जैक्टली वो रियल नंबर्स जो एग्जैक्टली कैलकुलेबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर्स जो है शर्ड होंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6th पार्ट, रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ -125। तो जैसे ही -125 है, इसको देख लेना है तुरंत, ये शर्ड नहीं है, ये शर्ड है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कैलकुलेबल नहीं है। ठीक है, एक तो देखिए शर्ड शर्ट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स होना चाहिए। देखिए रियल नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमेजिनरी माइनस लगा हो, इसलिए इमेजिनरी नंबर तो वैसे भी है शर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच राइट द लोवेस्ट आर एफ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लोवेस्ट आर एफ फैक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसा एक लोवेस्ट इरेशनल नंबर जो क्या करे, गिवन नंबर गिवन वैल्यूज को एक रैशनल वैल्यू बना दे। जैसे 5√2 है हमारे पास, तो इसका आर एफ फैक्टर कितना होगा, √2। अभी तो ये इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास इरेशनल पार्ट है, तो इसी का इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आर एफ फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, लोवेस्ट आर एफ फैक्टर √2 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 × 2 दैट इज 10। अब इसने क्या किया, इसे रैशनल बना दिया, तो यही इसका आर एफ फैक्टर, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखिए 7 माइनस √7, 7 माइनस √7 का आर एफ फैक्टर कितना होगा, ऐसा फैक्टर जो क्या करे, इसको एक रैशनल बना दे। तो देखिए a माइनस बी लिखा हुआ है, और इसमें a प्लस बी अगर हम कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आर एफ फैक्टर हो जाएगा। कॉन्जुगेट इसका लिख देंगे इसके साथ, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 7 दैट इज 42। ये क्या है, अब इसने इसको रियल नंबर बना दिया, इसका मतलब इसका आर एफ फैक्टर कितना है, ये। ठीक, तो इस तरीके से आर एफ फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, जितने भी इस फॉर्म में है, a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्म में है, उन सभी के आर एफ फैक्टर जो उनके कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट वही उनके आर एफ फैक्टर्स होंगे। लेकिन एक चीज़ और, जैसे 15 माइनस √2 ये दिया हुआ है 3√2। अब इसमें देखिए 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, 3 5 माइनस √2 ये आएगा। अब हमें कॉमन लेने के बाद जो, क्योंकि लोवेस्ट बोला है तो लोवेस्ट ही फाइंड करेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद 5√2 है, तो इसका आर एफ फैक्टर कितना होगा, 5 प्लस √2। ठीक है, तब इसको कैलकुलेट करेंगे, रैशनल बनाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसका 15 प्लस 3√2 भी होगा आर एफ फैक्टर, लेकिन ये लोवेस्ट नहीं है, लोवेस्ट हमें फाइंड करना है, इसलिए इसको कॉमन लेकर के जितनी कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको निकाल देंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आर एफ फैक्टर्स निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देख लेते हैं। √3 माइनस √2
अपॉन √3 प्लस √2। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे और वही इसका आर फैक्टर होगा, मीन्स √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। उतने ही वैल्यू से इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी। देखिए तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, करना हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 2√6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे।